लोकल एम्प्लॉय छोड़िए, किसी को भी नहीं पता। किसी को का मतलब क्या है? किसी को भी, मतलब जोनल मैनेजर से मैं मिल लिया, आरबीआई के डायरेक्टर से मैं मिल लिया, आरबीआई आर्काइव में बैठे चेयरमैन से मैं मिल लिया, और ऐसा कोई नहीं है, मतलब वित्त मंत्रालय में मैं मिल लिया। किसी को नहीं पता है कि नोट कैसे छपते हैं। और नोट छपने का तरीका आपको पता लग जाए तो आप हैरान रह जाओगे कि जो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि आप सारा कुछ उनके लिए कर रहे हो, वो आपको समझ में आ जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। भारत की करेंसी रुपया है। भारत की करेंसी को कोई नकली नहीं कह सकता, और भारत की करेंसी कभी भी नकली नहीं हो सकती। लेकिन बैंक नोट नकली हैं, ये आरबीआई ने, वित्त मंत्रालय ने हमको लिख के दे दिया। उन्होंने कहा हमारे पास वैध रुपए का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। किताब में भी है, वो किताब अपने पास रखी है। तो अभी नोट छपने का क्या प्रोसेस, वो तो बैंक ने बोल दिया कि हमारे पास वैध रुपए का दस्तावेज नहीं है। फिर वो छापते कैसे हैं और छपना कैसे चाहिए? देखो, कानून को ये मतलब छेड़ नहीं सकते, कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, और ये कभी नहीं करते। ये भी पक्के हैं। ये हमारी बेवकूफी का फायदा जरूर उठाते हैं, हमारी कम इंफॉर्मेशन का फायदा जरूर उठाते हैं, लेकिन दस्तावेजों में गड़बड़ नहीं करते। हमारे पास लास्ट जो पेपर करेंसी एक्ट 1882 है, जो कह रहा है भारत के रुपए की जो वैल्यू है 15 रुपया बराबर एक मोहर, यानी कि 1 रुपए के बराबर 777 मिलीग्राम सोना। 15 रुपया 1 तोला सोना के बराबर है। अब ये गेम देखो कैसे खेलते हैं। हम जो कमाते हैं वो भारत का रुपया है, ये जो छापते हैं ये आरबीआई का बैंक नोट है। क्योंकि हम जो कमाते हैं वो या तो अपनी मेहनत देते हैं, या अपना अनाज देते हैं, या अपना सोना देते हैं, लोहा देते हैं, भैंस देते हैं, दूध देते हैं, या हम दाल देते हैं, कुछ भी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। हम देते हैं असली चीज, उसकी वैल्यू रखी है इन्होंने, इसलिए हम कमाते हैं रुपया, और ये देते हैं रुपया देने का वादा। इसका मतलब क्या होता है कि हम जब कोई भी चीज बेचकर या कोई भी मेहनत करके जब कमाते हैं और बैंक में जमा करते हैं, तो हमने करा जमा रुपया, क्योंकि हमने कमाया रुपए में है ना। आपकी सैलरी कितनी है? 10,000 रुपया, तो मैंने जो कमाया है वो रुपया है। अब इसमें सरकार क्या कहती है? सरकार नहीं, चोर क्या कहते हैं? सरकार तो हम है, ये चोर क्या कहते हैं? आरबीआई में बैठे हुए, विधानसभा लोकसभा में बैठे हुए। जैसे माँ बाप, डरा हुआ माँ बाप अपने बच्चे को कहता है ना, रिश्तेदार कोई 100 का नोट दे गया बच्चे को, तो बच्चे बोला तू खो देगा, ऐसे ही कहते ना, तेरे से गुम हो जाएगा, तू मेरे को दे दे, जब तुझे जरूरत होगी मैं तुझे दे दूंगा। तो हमारे 15 रुपए में 1 तोला सोना बनता है, वही रुपया है। तो असल में जब किसान 15 रुपये का गेहूं बेचता है या कोई अनाज बेचता है या 15 रुपए का कोई सामान बेचता है, तो उसे सोना मिलना चाहिए। तो ये चोर क्या कहते हैं? सोना तो तुम्हारे यहां चोरी हो जाएगा, हम तुमको सोना रख लेते हैं अपने पास, तुमको सोने का वादा दे देते हैं, ठीक है? तो 15 रुपया जैसे ही आपने बैंक में जमा किया, बैंक 1 तोला सोना आरबीआई अपने पास सुरक्षित रख लेगा और उसका 15 रुपए का नोट आपको दे देगा। लेकिन अब पंगा दूसरा है, मार्केट में सोने की जो कीमत है बैंक नोट में 1.5 लाख रुपया है। तो असल में बैंक क्या खेल खेलेगा कि 15 रुपया आपने कमाया था, वो 1 तोला सोना रखेगा, 15 रुपया आपको दे देगा और 1.5 लाख रुपया बड़े लाला को पकड़ा देगा। 1.5 लाख रुपए के नोट कर्जे में, समझ गए आप? छापेगा 1.5 लाख, आपको मिलेगा 15 रुपया का नोट। नहीं समझेगा? दोबारा से समझाते हैं। आपने कोई सामान बेचा या मेहनत की और आपको मिला, अब मैं 15 को 150 में कर देता हूं। आपने सामान बेचा 150 रुपए का, अब आप उस पैसे को जमा कर देते हो 150 रुपए को बैंक में। तो जब भी आप अपनी कमाई को बैंक में जमा करते हो तो बैंक उसको क्या देगा? नई कमाई को ना। जैसे किसान ने गेहूं उगाया, पहले जो उगा रखा था उसके नाम का रुपया तो सर्कुलेशन में पहले से है, नया छापना है जो बैंक ने, तो नए उत्पादन के बदले छापेगा ना। तो बैंक, मान लो किसान ने, मैं 150 को छोटा सैंपल ले रहा हूं ना, बड़ा अमाउंट बड़ा हो जाएगा, 150 समझना आसान हो जाएगा। मैं जो कह रहा हूं कि किसान ने इतना गेहूं उगाया नया कि 150 रुपया उसकी कीमत बनती है। अब वो एफसीआई को या गोदाम में दे देगा, तो उसके खाते में कितना रुपया आ जाएगा? 150 रुपया। इस 150 रुपया नहीं आता है, वो 150 रुपए के प्रॉमिस आते हैं। तो 150 रुपया हमारा कहीं जमा होना चाहिए, वो आरबीआई में सोने के रूप में जमा होता है। तो 150 रुपए में
पेपर करेंसी एक्ट 1882 के हिसाब से 10 तोला सोना बनता है, क्योंकि 15 रुपए में 1 तोला बनता है। तो 10 तोला सोना आरबीआई अपने पास जमा कर लेगा और उसके बदले का 150 रुपया का नोट जो है वो किसान के 150 रुपया किसान के खाते में ट्रांसफर कर देगा। अब ट्रांसफर तो किया था रुपया, उसको मिल रहा है बैंक नोट। अब बैंक नोट में सोने की कीमत क्या है? 1.5 लाख रुपए का 1 तोला। बैंक नोट में 1.5 लाख रुपए का 1 तोला, तो 10 तोले की कीमत हो गई 15 लाख। तो जब किसान के खाते में 150 रुपया जमा कर रहा है ना बैंक, उसी टाइम पर 15 लाख के बैंक नोट छाप रहा है आरबीआई, और वो 15 लाख के नोट वो लाला जी को दे रहा है लोन पर। बिग अमाउंट 1.5 लाख, 15 का 1.5 लाख, 10,000 गुना। नहीं समझ रहे? अभी भी नहीं आया समझ? यानी कि आप बैंक में 1 रुपया जमा करते हो, उसके बदले में लाला जी को 10,000 रुपया मिलता है। हर आदमी 10,000 गुना लूटा जा रहा है, मैं ये कह रहा हूं। तब भी हम लोग पूरी तरह बर्बाद नहीं हुए। देखो कितने समृद्ध होंगे हम कभी। किताब पकड़ाना ये, मैं ये आगे बैठा कोई आदमी, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि जब रानी का राज चल रहा था और वो जब हमारे देश में से आजाद लेकर के गए, इसमें हमने कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से यदि आप देखोगे तो जिस दिन हमारे देश से वो लोग गए तब वो हमसे कितना पैसा लूट करके गए, इसका आंकड़ा बताते हैं। पेज नंबर 31 पे हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जिस वक्त 1947 में 15 अगस्त को अंग्रेज यहां से गए, उस टाइम पर अंग्रेजों की करेंसी चल रही थी। अंग्रेजों ने कहा तुम्हारे लिए 1934 में हमने आरबीआई बना दिया है, तो अब भारत वाले अपना रुपया खुद छाप लो बैंक नोट की शक्ल में, हम अपने वाला लेकर जाते हैं। और उनके वाला था चांदी और सोने का, मोहर थी सोने की और चांदी का था रुपया। और अगर उसको सारे की कीमत को, उस टाइम पे वो जो रुपया था टोटल वो था 37,440 करोड़ रुपया। यानी ये हमको कह दिया कि 37,440 करोड़ रुपए के नोट छाप लो, हम अपने वाला ले जाते हैं। वो अपने वाला ले गए, उसको यदि सोने में तब्दील कर दे सारे को, तो उसमें सोना बनता है 43 करोड़ 67 लाख 160 किलो शुद्ध सोना। एक रात में ठगी है ये। नेहरू को सत्ता देने के बदले में, ट्रांसफर ऑफ पावर देने के ये रिश्वत थी जो अंग्रेजों को दी गई थी, जो उस वक्त के मौजूदा ठेकेदारों ने सौदा किया था। अभी जो मौजूदा ठेकेदार हैं जो सत्ता में बैठे हैं, वो हमारे सोने की खदान, लिथियम की खदान, जंगल, हमारे कोयले की खदान को देकर जो सौदा कर रहे हैं सत्ता में बैठे रहने का, उस वक्त सत्ता में बैठने का जो सौदा था वो 43 करोड़ 67 लाख किलो सोना। इसको यदि टन में दोना जाए तो 4,36,700.16 टन शुद्ध सोना था 24 कैरेट। इतना सोना वो मात्र 15 अगस्त की एक रात को लेकर गए थे, और इसी लूट के लिए सत्ता हस्तांतरण हुआ था। और उसके बाद जितने भी नियम बन रहे हैं, हमारे प्राकृतिक संसाधनों की लूट लगातार जारी है। और इसमें इंदिरा गांधी ने जो बड़ा काम किया था, जिसकी वजह से उसको मारा गया था, उन्हें बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। पहले बैंक प्राइवेट होते थे, उसने नेशनलाइज किया। धीरे 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 फिर से आरबीआई ने कब्जा कर लिया, फिर से सब प्राइवेटाइज के लेवल पर ले गए। अब तो टोटल प्राइवेटाइजेशन हो लिया उन सब चीजों का। अब इसीलिए इतना बड़ा खेल चल रहा है। लेकिन जो उस वक्त उसने किया था उससे स्लो हो गई बहुत प्रोसेस। इंदिरा गांधी को जाल में फंसाया इन लोगों ने। आई डोंट नो कैसे ब्लैकमेल किया होगा, लेकिन जो मोदी का अभी का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है और इंदिरा गांधी का जो वो नसबंदी का जो कार्यक्रम, वो एक जैसा था। अभी नौजवानों को बहुत कोई नसबंदी कर दी इसने वैक्सीन से, उस टाइम जबरदस्ती पकड़ के किया था। फिर इंदिरा गांधी को समझ आ गया कि ये खेल बड़ा है, इंटरनेशनल लेवल पे स्कैम खेला जा रहा है, और उस स्कैम से बचने के लिए जो उसने किया, उसके बदले में उसको गोली खानी पड़ी। ये तो कन्फर्म है, ये तो मुझे एकदम स्पष्ट हो गया था, ये मैंने देख लिया था। और फिर मैंने उसके बाद की कांग्रेस का जो स्पीड देखा देश की बर्बादी का, वो देखा कि कांग्रेस ने देश को इतनी स्पीड से बर्बाद नहीं होने दिया। उसने आपकी गांव की सड़कें बनाई नहीं, वो इशारों में आपको बता रहे थे अपने गांव में व्यवस्था बना लो, तुमको शहर में जाना ही क्यों है।
बेवकूफों की तरह सड़क बना दो, सड़क बना दो। अरे तुम अपने पानी के जोहड़ बचा लो, तुम्हें पानी टूटी वाला चाहिए क्यों? वो बहुत कोशिश करती रही कि तुम बिजली का करोगे क्या, बिजली से व्हाइट लाइट आएगी तो तुम्हारी बुद्धि ही खराब होगी। उसको पता था शायद, तो उसने दिया नहीं कहीं पर। और पता लगे कि आपको कौन सी वीडियोस देखनी है, अगर ये देखना है तो मेरा जो चैनल है निडर इंडिया वाला, उस चैनल पे एक प्ले लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट में लिखा हुआ है जेएसएम से जुड़ने से पहले ये वीडियो देख लो। उसमें लास्ट की 2 वीडियो बैंकिंग के ऊपर हैं, वो देख लो तसल्ली से। उसमें पूरी चीजें एक्सप्लेन करके रखी हुई हैं। आपसे बैंक वाले ये पूछे तो उसका क्या जवाब, ये पूछे तो क्या जवाब। रिटर्न में हम आपको आवेदन बना के दे ही रहे हैं कानूनी लड़ाई के लिए, और जबानी आपको क्या पूछना है ये वो वीडियोस हैं, और वहीं से आपकी लड़ाई शुरू हो जाएगी। लड़ाई शुरू आपने करनी है, फ्रंट में आपने खड़ा होना है। जैसा कि आपने बताया था कि वकील को आप लोग हायर करोगे, बैंक वाले वकील को खरीदने में मिनट नहीं लगाते। वकीलों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। वकील उल्टा आपको ये कहेंगे भरना तो पड़ेगा ही, और हम कभी नहीं कह रहे कि हम नहीं भरेंगे, हम भी कह रहे हैं भरेंगे, पर हमें बता तो दो जो हमको दिया है वो क्या था। क्योंकि जो हमने जमा कराया वो रुपया है, वो पक्का है, क्योंकि वो हमारी मेहनत का है। जो आपने हमको दिया उसके पीछे क्या है? मैंने जो कमाया मेरे पीछे तो मेरा डंगर, दूध, अनाज, मेहनत, दिहाड़ी, वो सब कुछ है। तुमने जो लोन में दिया उसके पीछे क्या है? अगर उसका कोई मानक नहीं है तो वो कचरा है। कचरे के बदले मेहनत क्यों दूं? और यदि उसका मानक है तो बताओ क्या है। बस इतना तो मांगा है, बताने में क्या दिक्कत है? अगर वो सच्चे हैं, अगर वो हमको रुपया दे रहे हैं, अगर वो हमको फर्जी नहीं दे रहे हैं, लोन अगर फ्रॉड नहीं है, तो बता दो कि जो आपको लोन दिया गया है ये हमारे इस बैलेंस शीट से दिया गया है, और इसके पीछे बैकिंग में इतना सोना या इतना चीजें हैं, और इसकी ये वैल्यू है। वैल्यू कुछ होती नहीं है। कबाड़ के बदले हमसे सारी मेहनत खरीद ली जाती है, ले ली जाती है, चूस ली जाती है, और हमको बर्बाद कर दिया जाता है। कहाँ गई पानी की बोतल? हम ऐसे नहीं अपनी बर्बादी आप लोगों के हाथों में होने देंगे, ये पक्का है। और इसी लड़ाई को हमने अपने लास्ट तक लेकर के जाना है। रुपए के मसले को वो लोग बहुत लाइटली लेते हैं जिनका लोन नहीं है। उनको लगता है क्या यार, क्या रुपए का मसला छेड़ दिया है, खामखाई रोज की रोज कहते रहते हैं नोट नकली है। लेकिन आप देखिए, आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं इसी रुपए के लिए, आप अपने बच्चों से दूर रहते हो इसी रुपए के लिए, आप अपने परिवार को छोड़े बैठे हो इसी रुपए के लिए। यदि इसकी सच्चाई नहीं जानोगे कि अपने बच्चों की सेहत को, अपने शरीर को दांव पे रखकर आप कमा क्या रहे हो, अगर इसकी सच नहीं जानोगे तो फिर क्या कमा रहे हो? इसका सच जानो तो सही कि क्या कमाया और किस कीमत पर। दिस इज अ बिग क्वेश्चन। हाँ, ना 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 ना, यहीं पे आप कमजोर हो। आपको बैंक वाले झूठ बहकाते हैं कि आपके सिग्नेचर करे हुए हैं। देखो, एग्रीमेंट आपके साथ क्या हुआ है, आपने जो आवेदन दिया वो किस चीज का दिया है? 10 लाख रुपए का मांगा है। आपने उससे 15 लाख रुपया मांगा है। अगर उसने 15 लाख रुपया दिया हो तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। उसने 15 लाख रुपए का वादा किया है, उसने आपको डिजिट दिया, उसके बदले आप बैंक से निकालने जाओगे तो आपको 15 लाख रुपए के नोट निकलेंगे। और अब सवाल यह है कि 15 लाख रुपए के नोट और 15 लाख रुपए दोनों की कीमत बराबर है या अलग है? वो बता दो लिख के। देखो, इन्होंने कहा कि वो कह रहा है कि फर्जी दिए हैं, फर्जी दे दो वापस। अगर वो ये कह रहा है, वो ये बात लिख कर दे रहा है या जबानी दे रहा है? तो जबान से दे रहा है, तो जैसे जबान से दे रहा है हम उसको यही कह रहे हैं कि आप यही बात हमें लिख कर दे दो। क्या दिक्कत है कहने में? क्यों फिर कहते ही मुंह पे थप्पड़ लगना चाहिए अगर लिख के नहीं दे रहा? तो जो बात वो लिख कर नहीं दे सकता वो बात कह क्यों रहा है? मैं जो कह रहा हूं मैं लिख कर देने को तैयार हूं, मैं एफिडेविट पे भी देने को तैयार। वो फ्रॉड है इसलिए नहीं लिख के दे रहा। हाँ, तो फ्रॉड है तो फ्रॉड के चक्कर में हम क्यों फंसेंगे? हम, मेरा घर क्यों जाए फ्रॉड के चक्कर में? भाई हम क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहा है कि हमने आपको डिजिट दिए, डिजिट दे दो, या वो कह रहा है हमने आपको नकली नोट दिए, नकली दे दो। मैं ये कह रहा हूं आप उससे यही लिखवा के ले लो कि हमने आपको डिजिट दिए थे, वो आप उससे ये लिखवा के ले लो हमने आपको बैंक नोट दिया था। आप सिर्फ ये 2 चीज लिखवा लो, वो वहीं फंस जाएगा। हाँ, अरे नहीं देता नहीं क्या? हमको तो 5 साल हो गए यार यही कहते हुए, तुम दे दो ना लिख करके। तुम यही मांग रहे हो कि डिजिट दिए थे, डिजिट दे दो। तुम कहो लिख कर ये लिख दो। तुम हरामी हम लोगों को चिट्ठी डालते हो, नोटिस डालते हो, तुम कहते हो तुम्हारा 15 लाख रुपया पेंडिंग है, 15 लाख रुपए जमा करो। तुम उधर इस नोटिस पे ये लिख दो 15 लाख रुपए के डिजिट में हमको वापस करो, ऐसे लिखो ना। तुम ये क्यों नहीं लिखते हो 15 लाख रुपए के बैंक नोट जमा करो? तुम ये क्यों कह रहे हो 15 लाख रुपए जमा करो? नहीं समझे? हमने तुमसे लोन मांगा रुपए में, तुमने हमको लोन दिया डिजिट में।
हम जो किस्तें दे रहे हैं उसके पीछे मेहनत है, धन है। तुमने जो लोन दिया था उसके पीछे क्या है, जानने का अधिकार है। ये हमको जानने का अधिकार है कि तुमने हमको क्या दिया था। और जब तक इस सवाल का जवाब तुम नहीं दे देते हो, तब तक, जब तुम हमें सेटिस्फाई नहीं कर देते हो, तब तक तुम्हें हमसे कुछ भी मांगने का अधिकार नहीं है। और तुम्हारे पास वकील हैं, तुमने लिया है, दिया है, तुम्हें लिखकर देने में तकलीफ क्या है। हम देने से मना थोड़ी कर रहे हैं तुमको किस्तें। हम पूरा लोन चुकता करेंगे, कानून के हिसाब से चुकता करेंगे, पर हमको तुम बता तो दो हमको दिया क्या था। डिजिट दिए थे तो डिजिट लिख दो, नोट दिए थे तो नोट लिख दो, और रुपया दिया था तो कौन सा रुपया दिया था, उसका मानक क्या है। बस इतना तो मांगा है। तीन ही चीज मांगी है ना। तुमने जो हमको दिया, या तो वो डिजिट है, या वो बैंक नोट है, या वो रुपया है। डिजिट है तो डिजिट लिख दो, बैंक नोट है तो बैंक नोट लिख दो। और अगर आपने हमको दिया है रुपया तो उसका मानक क्या है, भारतीय रुपया दिया या किसका रुपया दिया। क्योंकि रुपया तो बांग्लादेश का भी रुपया है, रुपया तो पाकिस्तान का भी रुपया है। तुमने भारत का रुपया दिया है तो भारत के रुपए का मानक क्या है वो लिख कर दे दो। बस भारतीय रुपया दिया ऐसा करके लिखो, ऐसे नहीं फंसेंगे। क्योंकि ये सवाल आपने खो दिया तो सीबीडीसी आ रहा है। वो जो इनके वाला पॉइंट है ना, जो अब ये बोल बार बार सीबीडीसी सीबीडीसी ला रहे हैं, ये सवाल अगर आपने खो दिया, मानक का सवाल खो दिया, तो आपकी मेहनत को डिजिट में तब्दील कर देंगे। भाई ये काम करने का डिजिट मिला करेगा और काम ना करने का डिजिट कटा करेगा, डिजिट हो जाएगा। हमारी मेहनत की वैल्यू जीरो। ये लोग तय करेंगे डिजिट, कितने डिजिट तुम्हारे खाते में है। डिजिट नहीं, हमको धन चाहिए। धन के बदले धन मिलेगा, और धन के बदले धन ही मिलना चाहिए। हमारी सारा कुछ ले लिया और हमको कंगाल कर दिया। सारा भारत को कंगाल करने की तैयारी चल रही है। आज इस वक्त भी अगर सोना, कोयला, लिथियम, बॉक्साइट, लोहा, जितने ये भंडार हैं खादान के, और ये सीमेंट का, और ये रेत का, और ये पत्थर का, जितनी भी माइनिंग है, ये सारी रोक करके, अगर ये रुपया बाहर जाने से रोक दो, सिर्फ विदेश जाने से रोक दो, कुछ मत करो, सिर्फ आज रोक दो, हम लोग 10 साल के अंदर हर भारतीय के पास बेइंतहा पैसा हो सकता है, अगर उस पैसे को सिर्फ यहीं डिवाइड कर दो खाली। लेकिन नहीं, सबको पैसा वहां चाहिए। 140 करोड़ पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है, संसाधनों का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है। आदमी कभी प्रॉब्लम नहीं होता है, जनसंख्या प्रॉब्लम नहीं होती है, जनसंख्या सोल्यूशन होता है। हम लोग 100 लोग 200 लोग यहां बैठे हैं, 200 लोगों का मतलब 200 दिमाग और 400 हाथ। 400 हाथ यार क्या कर दें पता भी नहीं चलता है, काम का ऐसे पता भी नहीं चलता। इसलिए ज्वाइंट फैमिली में हमें सब वेले होते थे। जो मैं बोलता था ना कि ज्वाइंट फैमिली का पर्पस क्या था, कि सारा काम करके वो वेले हैं, मतलब वो अब ध्यान आराम से बैठ सकते हैं, वो सो सकते हैं, वो कुदरत को निहार सकते हैं, वो खाली बैठे रह सकते हैं। वो एक डंगर को पूंछ मारते हुए देख सकते हैं कि वो पूंछ मार रहा है, पिछले 10 मिनट से वो उसको देख ही जा रहा है, उसके पूंछ का स्टाइल क्या है, तो उसको मजे, ठीक है, क्या दिक्कत है, हैं? वो मौज में है, क्या क्या टेंशन क्या है बिना मतलब। अभी अभी क्या खाना खाने का भी टाइम नहीं होता, भागो फटाफट टिफिन उठा के भागो, ये फिर भी लेट हो गए, फिर भी पल्ले कुछ नहीं है, सब कमा के उन्हीं को दे रहे हैं। अभी नोट चल रहे हैं, लड़ाई लड़ी जा सकती है। बैंकों में जमा करना बंद कर दो बस। जितने लोग सुन रहे हैं, बैंकों में जमा करना बंद कर दो। जो जमा है, जो निकाल लिया निकाल लो, बस जमा मत करो। जमा कर दोगे वापस नहीं आएगा। अभी वो 10 का और 20 का छोटे नोटों को गायब कर रहे हैं, मार्केट में कम मिलेंगे आप वो, क्योंकि छोटे नोट कम मिलेंगे तो आपको यूपीआई से ट्रांजेक्शन करना मजबूरी हो जाएगा। यूपीआई हर कोई यूज करने लग जाएगा, उनके पास तो रियल टाइम एल्गोरिदम है कि भारत की इतने % पॉपुलेशन यूपीआई यूज करने लग गई, और जो यूज नहीं कर रही उनके लिए सीएससी सेंटर बना रखे हैं पहले ही। ये सीएससी सेंटरों को भगाना पड़ेगा, इनको बंद कर दो। जो गांव के किनारे सीएससी सेंटर बने हुए हैं ना, ये बंद करने ही पड़ेंगे आपको। उनसे बात करनी पड़ेगी, सीएससी सेंटर जिसने खोला हुआ है, वहां से डीसी, कलेक्टर, ये सब बंद। 1 लाख आदमी कर दो यार, सब बंद करा देंगे। नोट आ जाएगा वापस, मुद्रा आ जाएगी वापस, उसका स्टैंडर्ड फिक्स हो जाएगा। स्टैंडर्ड फिक्स किए बिना ये बात नहीं बनेगी। हाँ, थोड़े आदमी होंगे रगड़ देंगे, क्या करते हैं। इंग्लैंड में जो गोल्ड गया है, इंग्लैंड में जो गोल्ड गया है, उसको वो कैसे वापस आएगा, कब आएगा, कौन लेके आएगा, ये कहानी तो मतलब हाइपोथेटिकल जैसी लगती है फिलहाल तो, ठीक है ना। क्योंकि इंग्लैंड में जाने का अभी वीजा है। अभी जिस दिन हम 1 लाख लोग होंगे तो दूसरा देश, वहां इस धरती पर कौन मालिक हो गया, तुम कैसे मालिक हो गए कि उधर मैं एंटर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, ये बताने वाला। ये सवाल पूछना भी पड़ेगा ना आने वाले समय में। भाई ये धरती जब कोई पैदा हुआ, ये धरती को कोई मालिक नहीं था, हम सब लोगों की धरती है। कोई धरती पे कहीं भी जा सकता है। अगर जा सकता है तो तुम वीजा देने वाले कौन?
उस परले वाली धरती पर जाने से पहले तुमसे परमिशन लेने की जरूरत क्यों? ये सवाल लेजिटिमेट तरीके से पूछेंगे, कानूनी तरीके से पूछेंगे 1 लाख लोग होने के बाद, और फिर वीजा खत्म हो जाएगा तो गोल्ड भी ले आएंगे, वरना वीजा लाने वालों को कौन जाने देगा? गोल्ड लाने वालों को कौन वीजा देगा? मतलब वीजा लेके तो गोल्ड नहीं आएगा। तो वो तो आई थी, वो तो तब की बात थी, 1600 की बात तो अब की है। अभी भी हम कोई कंपनी बनाकर जाकर गोल्ड नहीं लेके आने वाले। देखो, हाँ, आपको पहले जो हमारे पास अभी फिलहाल लूटने वाला है उसको बचा लेंगे, वही भी बड़ी बात है। वो उसके बाद भी हम लोग समृद्ध वापस सोने की चिड़िया हो सकते हैं, हर घर में सोना हो सकता है।